प्रोग्राम आप सबको मालूम है कि गैर कानूनी वक्फ जो पास किया गया उसके खिलाफ ये एक एहतजाजी प्रोग्राम है जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हम लोगों को मुश्तरका जद्दोजहद के जरिए मुल्क के दस्तूर की रोशनी में जो हमारे हुकूक हमें दिए गए हैं, हम उन हुकूक की बाजियाबी का मुतालबा करने के लिए ये एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं। आवाम में इसकी बेदारी आनी चाहिए। आवाम में आपकी दुआ से जब से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है 17 मार्च से पूरे मुल्क में छोटे बड़े सैकड़ों प्रोग्राम हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में बेदारी भी आई है और आवाम को, मुस्लिम आवाम को मुत्तहिद करने की कोशिशें भी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हुई हैं। कौम मुत्तहिद हो तो हर काम को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। कौम मुंतशिर हो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। लगातार तहरीक जारी है लेकिन हुकूमत का अभी तक कोई फैसला नहीं। हुकूमत का फैसला तो आ चुका है, उसने तो पास कर दिया है, अब अदालत के फैसले का इंतजार। इसीलिए तो हम अदालत में गए कि दस्तूर हिंद से ये गैर कानूनी वक्त टकराता है, इसलिए अदालत हमें मुल्क के दस्तूर की रोशनी में इंसाफ दे। हम एहसान नहीं चाहते। मुल्क का दस्तूर जिस तरह हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, उस गारंटी की बुनियाद पर अदालत को इस गैर कानूनी कानून को रद्द करना। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब से कि ये काला कानून पास हुआ है, इस बात का फैसला किया है पहले फैसले में कि हर तरह से कानून की मुखालफत की जाएगी, कि ये काला कानून दस्तूर हिंद के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और जब तक ये वापस नहीं लिया जाता, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तमाम मिली तंजीमें अपने मसलक और मशरफ में के मुताबिक इंशाअल्लाह सब इज्तिमाइयत के साथ तमाम मिली तंजीमें मिलकर इस बात को बढ़ा रही हैं और हमें उम्मीद है हुकूमत इस बात पर कान धरेगी और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझने के काले कानून को वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सलाम यकीनन ये मीटिंग मैं समझता हूँ कि तमाम उम्मत मुस्लिमा प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मीडिया कानून जो आया है इसके बारे में बहुत ज्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो कानून आया है, जो यहाँ पे बातें मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, उस एतबार से ये कानून जो है हमारे हक में नहीं है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुकूमत भी इस आइन जो हमारा हिंदुस्तान का आइन है इसके जो है पेश नजर रखते हुए इस पर वो अमल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो भी लाए अमल तय होगा, तमाम मसलक के लोग, तमाम हक परस को हम दावत देंगे कि इससे आए और आने के बाद इसके खिलाफ आवाज उठाएं ताकि हुकूमत और बस फैसला करें और हमें कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारी उम्मत मुस्लिमा इसके लिए आवाज बुलंद करेगी और उनसे जो होगा हम सबके लिए करेंगे। के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, खैर जो है नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। ये जो सरकार बैठी है फिर सारी जितनी भी वो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सबको अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। तो अल्लाह करे कि भाई ये फैसला अच्छा हो जाए तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन उसका इंतजार किया जा रहा है। अभी कहाँ सड़क उतर रहा है, लेकिन अगर फैसला गलत हुआ तो फिर कुछ होगा। देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जिन लोगों ने कुर्बानी देकर देश को आजाद किया था, आज ऐसे लोग बैठे हैं जो अंग्रेजों को तलवे चाटते थे, वो आज सत्ता में बैठ गए हैं और इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों ने बचाया था इस मुल्क को आजाद करवा के, और अब फिर एक बार लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह, इस मुल्क को बचाएंगे। आसिम भाई, निकाय चुनाव को देखते हुए क्या तैयारी है समाजवादी की? क्या किसी के साथ गठबंधन में जाना चाहिए समाजवादी? मजबूत है, जरूरत है किसी ने आपकी बार हम पटक देंगे सबको उठा के 150 सीट लड़ेंगे। गवंडी में मोहम्मद के आने से आपको लगता है कि एक सीट और कंफर्मेशन मिल रही है? ऐसा है कि मोहम्मद नहीं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और
एक वोट से हार भी होती है, एक से जीत भी होती है। हम सबको जमा कर रहे हैं और कोई इलेक्शन टिकट मिले या नहीं मिले, ये सबने तय किया है कि मत देख ये दामन में गुल आए कि खार आए, बस ये देख कि किस तरह गुलशन में बाहर आए। पूरे मुंबई में देखिए, मैंने तो ये एक सजेशन दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र के मुख्यमंत्री, इन्होंने पूरी कौम को धोखा दिया है। वहां के लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दिया इनको और इन्होंने धोखा दिया हमको। ये सबसे बड़े चोर हैं। हम लोग चाहेंगे कि बिहार में हमारे वहाँ के मुसलमान एक फैसला कर ले कि इस बार नीतीश कुमार को गिराना है वहाँ, और हम उनको, तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे और जितनी सेक्युलर ताकत उनको सपोर्ट करेंगे। ये बड़ा बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है कि कांग्रेस डूब चुकी है, कांग्रेस की कश्ती भंवर में है, अब वो उभरने वाली नहीं है। अब लोग समाजवादी की तरफ देख रहे हैं और हजारों तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास, और टिकट की मांग शुरू हो चुकी है। हमने पूरे बॉम्बे का दौरा तय किया है। हम लोग 60 मीटिंग करेंगे, 60 मीटिंग, और कम से कम 150 सीट हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, और हमारा दावा है कि 70 या 80 सीट जीतेंगे। भाई, समाजवादी आज तक अपनी एक रूल्स के अपने एक दायरे में चल रही थी, लेकिन क्या यूसुफ अबरानी के जुड़ने से कुछ दायरा फैला है? यूसुफ अबरानी के जुड़ने से देखिए, माहौल ऐसा बन चुका है क्योंकि लोगों को उम्मीद थी सेक्युलर पार्टियों से। हमारी लाचारी, हमारी मजबूरी है कि हमको यूबीटी को वोट देना पड़ा, जो ये कहता है कि हमने बारी तोड़ी है। तो अब हमने फैसला किया है कि नेगेटिव वोट नहीं, अब सिर्फ पॉजिटिव वोट होगा, वो समाजवादी की तरफ से। सुबह आप एडवोकेट है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा है? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामला तय हो चुका है, क्योंकि जो सरकार है इसका इतना कंट्रोल है जुडिशरी पर कि हमको शायद 2 रिलीफ मिलेगी। एक तो ये है कि नॉन मुस्लिम को निकाला जाएगा उसमें से, और वक्त बाय यूजर अलाउ करेंगे, बाकी सब हमारे खिलाफ होगा है। ये मुझे लगता है, जो मैं लीगल में एक वकील हूँ इसलिए मैंने जो लॉ पढ़ा है और जो देखा है, 44 अमेंडमेंट से सिर्फ 2 पर सुप्रीम कोर्ट शायद रोक लगा सकती है, बाकी 42 अमेंडमेंट पास होने वाले हैं। ये तैयारी आज की नहीं है, 2014 से तैयारी करके रखे थे हमारे खिलाफ। हमारी 8 लाख प्रॉपर्टी डूब रही, 8 लाख प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने जो कौम के लिए जगह रखी थी, आज वो लोग खा रहे हैं। सुबह में हमारा कसूर भी है। जितने मुस्लिम, जितने वक्त बोर्ड थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सब जगह मुसलमान थे, उन्होंने करप्शन किया है, तो आज ये नौबत आई। कुछ मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में अपना जारी किया गया, तो क्या आपको लगता है कि इससे मुसलमानों का इसमें कहीं? नहीं, हमने काम शुरू कर दिया है। हमने हर जगह ऑफिस खोलने का फैसला किया है। हमारे वहाँ पासपोर्ट बनेंगे, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी, आपको इसका अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड ही हमारी पार्टी के लोग बना के देंगे। बहुत सारे मुसलमानों के आज भी नाम में जो है तो वो हम लोग सब इस काम पे लग चुके हैं। हम लोग कम से कम 100 ऑफिस खोलेंगे मुंबई के अंदर। बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें करेक्शन है, उसमें गलती है स्पेलिंग की, वो सब करेक्ट करके देंगे हम लोग। हमारे एक मिसाल है, एडवोकेट नजीम सिद्दीकी यहाँ है, 1 लाख बड़ा डॉक्यूमेंट, 1 लाख डॉक्यूमेंट, वो रोज 100 आदमी का काम करता है। इस तरह हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मुंबई के अंदर जहां जहां ये मसला है, हम वहाँ ऑफिस खोलेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनके पासपोर्ट, उनके जो आधार कार्ड का मसला है, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए, आज ऑल इंडिया काम से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसमें मुंबई के तमाम पार्टियों के एमएलए, उलेमा इकराम, तमाम लोगों ने शिरकत फरमाई। हमको भी बुलाया था। मैं अपनी बात सब पता है कि मोदी सरकार ने एक और झटका मुसलमानों को दिया, जो नफरत का उसका पैगाम था उसको आगे बढ़ाया। आर्टिकल 14, 15, 26, 29 संविधान डिस्क्रिमिनेटरी कानून, काला कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट ने पहले कहा था हम उस काले कानून के खिलाफ प्रेस करेंगे देश भर में संवैधानिक तरीके से। हम, हमारी पार्टी उसका हिस्सा है। जब उन्होंने कहा काली पट्टी बांधिए, तब भी हमने बांध के नमाज पढ़ी। गुरु का मैसेज आया तब भी किया। और जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती, हमारा संवैधानिक प्रोसेस जारी रहेगा। भाई, एक एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है या जो कानून है, ये सारे के सारे पास हो जाएंगे या हमारे को कुछ उसमें राहत मिलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन डाला। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अमेंडमेंट के ऊपर स्टे लगाया है। मैटर सब जुडिस हियरिंग के लिए रखा हुआ है, लेकिन हमारा ये बोलना है कि जितने भी 40 के 40 अमेंडमेंट है, वो तमाम के तमाम अमेंडमेंट असंवैधानिक है। ये सरकार ने जो काला कानून लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ खत्म करने के लिए लाया है। वक्फ अल्लाह की अमानत है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के लिए मदरसे वगैरह बनाए सवाब के लिए। सरकार को क्या प्रॉब्लम है? क्यों चाहती है सरकार के हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर भी गैर मुस्लिम आ जाए? क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में सरकार किसी मुसलमान को एंट्री होने देगी? नहीं देगी ना। तो फिर ये सरकार की नीयत है, वो चाहती है कि हमारे
और जो जमीन है हमारी मस्जिद, हमारे मदरसे, हमारे खानका, उसको हजम कर ले। और हम इसका प्रोटेस्ट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे जब तक मोदी सरकार ये काला कानून बस नहीं दे। मेरा एक ही बोलना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो ये मुहिम छेड़ा है तहफ़्फ़ुज़ औकाफ की, तो मैं चाहता हूँ जो मुहिम है लोगों को जागरूक करने के बारे में है, और इंशाल्लाह लोग इसकी जागरूक हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें आगे आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि सरकार को ये जो इन्होंने कानून बनाया है इसे वापस किया।